एक रात मोहन और सविता के तीनों बेटे अचानक बेहोश होकर नहीं जागे। डॉक्टरों से कोई उपाय न निकला तो उन्होंने गांव की प्रसिद्ध साध्वी गोमती देवी को बुलाया। साध्वी ने आते ही दिव्य दृष्टि खोली और बोली, ये बच्चे बीमार नहीं हैं, इनकी आत्माएं किसी ने बांध रखी हैं। अगर आधी रात तक इन्हें न पाया गया तो ये कभी नहीं जागेंगे। सविता के चेहरे पर भय उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये जरूर पड़ोसी के मरे हुए बेटे राहुल की आत्मा का काम है। पास खड़े युवक आदित्य ने उसे टोका, आंटी बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं। सविता बोली, मेरे बच्चे उसी रात बेहोश हुए जब राहुल मरा, ये संयोग नहीं। गोमती देवी ने बच्चों को देखा और शांत स्वर में कहा, इन पर किसी आत्मा का असर नहीं, वजह कुछ और है। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा इनकी आस्तीन उठाओ। आदित्य ने वैसा ही किया और घबराकर पीछे हट गया। तीनों बच्चों की बाहों पर सांप के शल्क जैसे निशान थे। माता पिता घबरा गए, बोले, ये निशान बच्चों के बेहोश होने के बाद आए हैं। गोमती देवी ने पूछा, क्या तुम्हारे गाँव में सांप से जुड़ी कोई परंपरा रही है? मोहन भागकर कमरे से एक पुरानी किताब लाया। उसमें लिखा था कि गाँव वालों और पहाड़ी देवता नागेश्वर के बीच एक वचन था, जब तक गाँव वाले सांपों को नहीं मारेंगे नागेश्वर गाँव की रक्षा करेगा। सविता के होंठ कांप उठे। कुछ दिन पहले बच्चों ने पहाड़ से एक सांप पकड़ा था और उसे भूनकर खा लिया। आदित्य बोला, तो यही कारण है उन्होंने नागेश्वर के अनुचर को मारा है। गोमती देवी ने कहा, सच जानने के लिए हमें पहाड़ जाना होगा। दोनों पहाड़ की ओर निकल पड़े। देर तक खोजने पर भी कुछ न मिला। आदित्य बोला, दादी लगता है लौट चलें। उसी वक्त उसका पैर फिसला और वह एक पत्थर के देवस्थान के पास गिरा, जहाँ एक ताजा सेब रखा था। आदित्य चौंक गया। गाँव में तो कोई पूजा नहीं करता, फिर ये सेब किसने चढ़ाया? अचानक धुंध छाई और राहुल की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे पता है तीनों बच्चों की आत्माएं कहाँ कैद हैं, मेरे साथ चलो। वह दौड़ा और दोनों उसके पीछे गए। वे एक अजीब जगह पहुंचे जहां तीनों बच्चों की आत्माएं बंधी थीं। अचानक काली हवा उठी और उन आत्माओं को अपने साथ खींच ले गई। आदित्य डर गया, हम वापस नहीं जा पा रहे। गोमती देवी बोली, यह असली राहुल नहीं, नागेश्वर का छल है। अचानक नागेश्वर देवता स्वयं प्रकट हुआ, आकर्षक और क्रोध से भरा चेहरा। वह बोला, मनुष्य अपने वादे भूल गया, उसने मेरी जाति को मारा, क्या मुझे दंड नहीं देना चाहिए? सविता रोते हुए बोली, देवता गलती बच्चों से हुई, सजा मुझे दो, उन्हें छोड़ दो। नागेश्वर बोला, अब लोग न श्रद्धा रखते हैं न भय, ये दंड सबके लिए है। गाँव में अफरा तफरी मच गई, कोई देवता के पक्ष में था, कोई बच्चों के। तभी आदित्य ने कहा, यह सेब तो वही है जो पहाड़ के देवस्थान पर रखा था। गोमती देवी बोली, यह राहुल के घर के बगीचे का है। राहुल की दादी रो पड़ी। राहुल इन्हें बेचता था पर खुद कभी अच्छा सेब नहीं खाता था। गोमती देवी ने नागेश्वर की ओर देखा और बोली, यह वचन का दंड नहीं, यह राहुल के लिए तुम्हारा बदला है। नागेश्वर कुछ पल मौन रहा।